Now we'll start with the second part of the chapter. In this we'll learn about now acids. So let us understand what are acids. सबसे पहले मैं इनके बारे में कुछ जनरल बातें बताऊंगा. Something very general which you can have an idea about the acids. Then we'll understand their properties. लेकिन दो बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना बिफोर वी डील विद एसिड्स. नंबर वन, एसिड्स जनरली खट्टे होते हैं, खट्टे, सोर इन टेस्ट. दूसरा, दे आर कोरोसिव इन नेचर. अगर डायरेक्ट हमारी स्किन के कांटेक्ट में आएंगे तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर अस. सो वेन एवर वी गो इन लैब, स्पेशली ऑन द बॉटल्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स, देयर इज अ डेंजर मार्क. एक डरावनी सी हड्डी बनी होती है, खोपड़ी बनी होती है, उसके नीचे दो हड्डियां होती हैं. तो लेकिन डरने की कोई बात नहीं है. वंस वी नो देयर प्रॉपर्टीज, वंस वी नो हाउ टू हैंडल देम, इट्स वेरी इजी. पीपल आर डीलिंग विद इट, राइट. लेकिन एक बात और, मैंने खट्टे का बताया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एसिड को वहां टेस्ट करके देखना है. नो टेस्ट टेस्ट इन केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में टेस्ट टेस्ट इज वेरी डेंजरस. कभी भी मत करना गलती से लैब में. तो इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है ताकि हम आसानी से, अगर सड़क पे जाते हुए भी एसिड मिल जाए ना तो उसको पहचान लें. बोले हाउ आर यू एसिड, हाथ नहीं मिलाना डायरेक्ट. आजकल कोरोना का जमाना है, नमस्कार करना है. उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर एसिड्स, राइट. एसिड्स डिफरेंट कंसेप्ट आए. टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके बताए. लेकिन अब जो हम कंसेप्ट फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं अर्हेनियस कंसेप्ट. अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस. Arrhenius is the name of the scientist. What he said, acids are those substances which when dissolved in water dissociate to form hydrogen ion. Acids are those substances, for example HCl, when it is dissolved in water, what it gives, or simply I can say in the presence of water they give what, hydrogen ion plus chloride ion. Means acid are those substances which show, which when dissolved in water give hydrogen ion. और माइंडेड एक बार अच्छे से दिमाग में बिठा लो, एसिड का मतलब हाइड्रोजन आयन, और उसकी सारी प्रॉपर्टी इसी बात पर डिपेंड करती है कि वो हाइड्रोजन आयन देते हैं. दे डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस. सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. HCl, H2SO4, HNO3, सबके नाम बताऊंगा वन बाय वन. इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. वी हैव कार्बोनिक एसिड. ये एसिड आपने कोल्ड ड्रिंक में बहुत बारी पिया होगा. एथनोइक एसिड, CH3COH, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं. ये आपको बहुत बारी खाया होगा. किसमें? चीज चिल्ली में, चाउमीन में. विनेगर का इंग्रेडिएंट है ये. कई बार मधुमक्खी ने आपको काटा होगा, वो भी यही, वो उसका एक छोटा भाई इंजेक्ट करता अपनी बॉडी में, जिसको बोलते हैं SCOOH. दैट इज व्हाट, फॉर्मिक एसिड. दैट इज आल्सो नोन एज मेथनोइक एसिड. दिस इज एथनोइक. ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है. बहुत सारे सोर्सेज हैं. टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, नींबू के अंदर, ऑरेंज के अंदर, मौसमी के अंदर. देयर आर डिफरेंट फूड्स अवेलेबल. इन मैंगो आल्सो समटाइम्स सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट, राइट. मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है. सो लाइक एसिड्स आर सो मेनी, बट इन जनरल एसिड्स आर दो सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसोसिएट, व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन. और एसिड की सारी प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ व्हाट, their ability to dissociate hydrogen ions. Any doubt up to this? अब आगे की बात समझने से पहले एक बात दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना. एसिड का मतलब हाइड्रोजन आयन देना, और हाइड्रोजन आयन वो तभी देता है जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं. एसिड कितना भी कोई भी एसिड हो, कैसा भी एसिड हो,
जब तक उसको पानी में नहीं डालेंगे वो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। हाइड्रोजन आयन नहीं देगा तो अपना एक्शन नहीं शो कर सकता। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में फिट कर लेनी है। जैसे मछली को पानी में से निकाल दो ना तो मर जाती है। सुना था ना नर्सरी में, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकाल लो मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी। जैसे मछली को पानी से निकाल के वो बेकार हो जाती है ना, उसी तरह से एसिड भी और बेस भी बिना वाटर के अपना एक्शन नहीं शो कर सकते। दैट थिंग शुड बी हियर। हियर मीन्स मेरे यहाँ पर नहीं, आप सबके यहाँ पर होना चाहिए। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड मोर अबाउट एसिड्स। एसिड्स को हम पहले उनकी टाइप्स समझेंगे। टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड दो टाइप के होते हैं, दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। नंबर 1 बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ, नंबर 2 बेस्ड अपॉन source, and number 3 based upon concentration. Based on strength we can call them as strong acid and weak acid. Based upon concentration we call them as concentrated and dilute. Concentrated acid and diluted acid, dilute acids. And based upon source we call them as mineral acids and organic acids. One by one we'll discuss each one of them, right? Now first of all I'll go with mineral acid. Acid which we obtain from minerals by certain chemical reactions, they are called mineral acids. For example, HCl, H2SO4, HNO3 means hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, carbonic acid, phosphoric acid. They are called mineral acids. Organic acids which we are obtaining from organic resources. For example, we have tartric acid present in tamarind, oxalic acid present in tomatoes, citric acid present in oranges, lactic acid in curd, methanoic acid that is injected by this ant bite or sometime by that wasp thing. All these are but organic acids. There are so many examples of organic acids as well as mineral acids. Concentrated acid क्या होते हैं? Acids which are dissolved in minimum amount of water. यानी ऐसा solution acid का जिसके अंदर 90 to 95% acid होगा but 5 to 10% water होगा. So acids called concentrated acids which are having minimum amount of water and maximum amount of acid. Without water they cannot show the reaction. Whereas dilute acid are those which when dissolved in water, in how much water? Maximum amount of water. Means dilute acids are those which have 90 to 95% water, 5 to 10% acid. तो इसके अंदर 90 to 95% वाटर होता है और 5 to 10% acid. Now we come to strong acid and weak acid. This topic I'll explain in more detail here with the help of examples. But before I start with this concept, you should not intermingle them. इनको दोनों को मिक्स मत करना कभी भी. जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आपको दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल हो सकता है, कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, डाइल्यूट भी हो सकता है. H2SO4 is the strongest acid, very strong acid, but it can be available in two forms, concentrated as well as dilute. Similarly, weak acid can also be concentrated also and dilute acid. So these are the two different concepts. This is based upon their ability to give hydrogen ions. ये हाइड्रोजन आयन कितने देगा? जो ज्यादा देगा उसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, जो कम देगा उसको वीक बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपकी किसी लड़ाई होती है,
और एक आदमी आपको 10 थप्पड़ लगा जाता है और दूसरा 5, तो स्ट्रॉन्ग कौन सा हुआ? जिसने आपको ज्यादा स्ट्रॉन्गली मार दिया, जिससे आपकी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। जो टीम विन करती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग टीम। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बट इट इज बेस्ड अपॉन in how much water that acid has been dissolved. So now let us understand about strong acids and weak acids in more detail. बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इनके, लेकिन इन एग्जाम्पल से पहले आपको 10th क्लास के लिए 5 पांडवों को याद रखना है। 5 पांडव। 5 पांडव कौन से? आई कॉल देम एज HCl, HNO3 and H2SO4. These are the 3 strong acids. इसके अलावा भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, लेकिन ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड और ये 2 बेस। स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब एसिड और बेस। ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड और ये 2 स्ट्रॉन्ग बेस, यानी 5 पांडव बोलता हूं मैं इनको। 10th क्लास में इन 5 पांडवों से आपका मैक्सिमम काम चल जाएगा। Whereas in the rest, all other bases which we are going to learn here, they are weak. Which all other acids which we are going to learn, they are weak. See, these are the only 3 strong acids and these are the only 2 strong base which will generally come across in the present 10th class. इनके अलावा भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन आपको इन्हीं 5 के बारे में भी ज्यादा डिटेल में बार बार पढ़ना है। अप टू दिस क्लियर? एनी डाउट? चलें आगे। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? Acids which when dissolved in water, I'll reiterate, the acids which when dissolved in water completely dissociate into their ions. They are called strong acids. For example, HCl, HNO3, H2SO4. In the presence of water, they give us what? Hydrogen ion plus chloride ion. Hydrogen ion plus nitrate ion. Clear with you? Now we'll understand about weak acids. Acids which when dissolved in water partially dissociate into ions. इसका मतलब क्या है partially का? For example, we have H2CO3. This is called carbonic acid. ये एसिड बहुत आपका पसंदीदा एसिड है। पता है कहाँ पर पीते इसको? कहाँ यूज करते हो आप? कोल्ड ड्रिंक्स में। हर कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। इसको जैसे हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो 2 प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, एक डिसोसिएशन और एक एसोसिएशन। मींस हाइड्रोजन आयन बनते हैं, कार्बोनेट आयन बनते हैं, बट क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस भी चलता है। यहां देखो मैं 2 एरोज लगा रहा हूं। 1 एरो इज रिवर्स इन द रिवर्स डायरेक्शन, 1 एरो इज द फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, whereas we have 3 single arrows only. Single arrow represent that direction is taking place in this direction only. Here direct action is also taking place in this direction. So at particular moment, number of hydrogen ions present per unit volume are less in this. So acids which dissociate partially are called weak acids, and which dissociate completely are called strong acids. We have more examples also. Clear with you? Any doubt? So strong acid and weak acid are clear. Once again, I'll just reaffirm that one thing, that you should not mix strength and concentration. They are 2 different concepts. Strong acid can be weak also, concentrated also. Weak acid can be strong, concentrated also and dilute also. Any doubt? Strong acid can be concentrated as well as dilute.
weak acid can also be as concentrated as well as dilute. Any doubt? So now let us move to another topic. How acid should be diluted? How acid should be diluted? एसिड को डाइल्यूट करने के लिए पहली बात फिर पूछोगे, दिमाग में आएगा तुम्हारे, क्यों डाइल्यूट करना भाई, क्यों पानी डालना? मैंने आपको क्या बताया, बिना पानी के एसिड अपना एक्शन नहीं शो कर सकता. एसिड इज जस्ट लाइक फिश, विदाउट वाटर इट कैन नॉट सर्वाइव. सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डाइल्यूट एसिड. मेरा कहने का मतलब क्या, इस क्वेश्चन को अगर मैं देसी भाषा में बोलूं, एसिड को पानी में डालूं या पानी को एसिड में डालूं, क्या करूं? आपको मिक्स ही तो करना है. अगर आपको दूध और पानी दे दें, आपसे पूछोगे दूध को पानी मिक्स करें या पानी को दूध में मिक्स करें, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यहां पर फर्क पड़ता है, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पानी और दूध को मिक्स करना, जैसे मर्जी मिक्स कर लो. दूध को पानी में डाल दो या पानी को दूध में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन एसिड को डाइल्यूट करते वक्त हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी. प्रिकॉशन लेने से पहले मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूंगा. फॉर एग्जांपल आई हैव वाटरमेलन. आजकल वाटरमेलन आ रहा है. ये मेरा नाइफ है और है आई हैव वाटरमेलन. मैं ये बताऊं कि दो मेथड है. एक, नाइफ ऐसे रखूं, ऊपर वाटरमेलन कट जाएगा, और ये मेरा वाटरमेलन है, मैं उसको नाइफ से काट रहा हूं. दोनों मेथड से कटेगा तो वाटरमेलन ही. एक कहावत आपको प्रभाव बताया होगा आपके हिंदी टीचर ने, तरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू तरबूजे पर गिरे, कटेगा तो तरबूज ही. लेकिन यहां गलती नहीं करनी माय डियर. अगर मान लो चाकू ऐसे रखे, ऊपर से तरबूज आप फेंक दो उसके ऊपर, कटेगा तरबूज. लेकिन क्या हालत होगी तरबूज की? कटेगा, फटेगा, आपके कपड़े गंदे होंगे, इधर उधर गिरेगा. लेकिन अच्छा तरीका क्या है, बेस्ट मेथड क्या है कि आप वाटरमेलन को इधर रखो और धीरे 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 काटो. डिजाइन में काटो उसको, जितने पीस बनाने हैं उतने पीसीज में काटो. अगर हम मान लो एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? एसिड और वाटर जब भी मिक्स करते हैं तो इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट प्रोड्यूस होती है. अगर हम एसिड को पानी में डालेंगे तो इन वन गो whole acid will react with water, lot of heat will be produced, splash will be produced, and this will follow the people in the surrounding, it will follow the things on the surrounding. It can be very very harmful for the life and the property in the surrounding. But on the other hand, अगर आप एसिड की वाटर के अंदर एसिड डालें, यानी तरबूज के अंदर चाकू को डालें धीरे धीरे, तो क्या क्या होगा? वो आपके लिए आसान रहेगा. क्यों? अगर आप वाटर के अंदर एसिड डालोगे, हिलाते रहो, जितनी हीट प्रोड्यूस हो न्यूट्रलाइज हो जाएगी. न्यूट्रलाइज होगी तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगी, वो आसपास कोई उसकी स्प्लैश नहीं उठेगी, मिस नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी. सो कभी भी एसिड को डाइल्यूट करना है तो क्या करना है? यू हैव टू पुट एसिड इन वाटर. एसिड इन वाटर, आई रिपीट, drop by drop with continuous stirring, so that heat produced is passed to the surrounding and it does not cause any damage to the surrounding. लेकिन अगर आप रिवर्स करोगे, if you put reverse process, water in acid, whole acid will react together to produce large amount of heat which will result into splash. That will be very very harmful. Am I clear? Up to this, clear to all of you? In next part, now we'll learn about general properties of acids, where we will be understanding about all the properties of acids, ताकि हमें रास्ते में कहीं पर भी एसिड मिले तो हम उसको क्या करेंगे? नमस्ते, उसकी प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से पता होगी. सो स्टे एट होम, स्टे सेफ. नो हेलो, नमस्कार. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.